बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गंदम के खेत में। ये देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत गंदम का खेत, बहुत लहलहाता हुआ सरसब्ज़ व शादाब गंदम का खेत। ये दूर दूर तक आप देख रहे हैं, ये गंदम का खेत लगा हुआ है। आज हम अपने साथी खलील ख़ान हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद, उनसे गंदम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अथेंटिक इंफॉर्मेशन गंदम के हवाले से अपने व्यूअर्स को दे सकें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो अब चलते हैं खलील ख़ान की तरफ और उनसे जो है इंटरव्यू करते हैं गंदम के तमाम पहलुओं पे कि गंदम कब काश्त होती है, कब बर्दाश्त होती है, इस पे बीमारियों के कौन कौन से अटैक आते हैं, इसे पानी कितना चाहिए, इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं। तो अब बढ़ते हैं खलील ख़ान की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम खलील ख़ान, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हैं। तो ये गंदम के बारे में आज आपसे जानना चाह रहे हैं हम कि अपने व्यूअर्स को बताएं कि गंदम का खेत, ये आपके पीछे बहुत लहलहाता हुआ सरसब्ज़ व शादाब गंदम का खेत व्यूअर्स देख रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में जो कुछ आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ायदेमंद हो, मुफीद हो, इससे वो फ़ायदा उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गंदम है, इस फसल, ये इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दुनिया में हर जगह पे इसके आटा और इसके मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट से फ़ायदा उठाया जाता है। तो हमारे इलाके में और ख़ासकर पाकिस्तान में इतनी पैदावारी गुंजाइश है, कैपेसिटी है कि वो हम अपने से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं और हम ये गंदम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत, ग़िज़ाई ज़रूरत जो है, इंसान की सबसे बड़ी ग़िज़ाई ज़रूरत में शुमार होता है इस फसल की अहमियत और अफादियत इसी वजह से है कि ये इंसान के लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गंदम की फसल में हम खड़े हैं। इसके बारे में ये बताते हैं कि इसका सबसे बेहतर जो ग्रो पीरियड है वो नवंबर से शुरू होता है। अच्छा जी। और 15 दिसंबर तक तो इसका अगेती काश्त का बेहतरीन पीरियड है। यानी नवंबर शुरू से 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी फसल के बाद, यानी कि आप कपास के बाद है या कोई और फसल आपने काश्त की हुई है तो उसके बाद भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन वो जो है उसमें शरह बीज आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अच्छा। और दिसंबर के महीने से ज़्यादा लेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फिर इसकी जो है ग्रो कम हो जाती है और इसका जो पैदावार जो है बहुत कम हो जाती है। लेकिन दिसंबर के महीने तक ये काश्त हो सकती है। पिछेती काश्त मतलब 15 दिसंबर से लास्ट दिसंबर तक भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल जी, कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो है फ़ी एकड़, जब आप अकेती काश्त करेंगे तो 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ इसका बीज दरकार होगा। इसकी अच्छी किस्में जो है वो सहर है, फ़ख्र भक्कर है और इसके अलावा फैसलाबाद 2008 है। तो इस तरह ये जो फसलें हैं ये हमारे इलाके के लिए बेहतरीन पैदावार देती हैं, इस तरह के जो बीज। तो इसकी 50 जो अगेती काश्त है 15 नवंबर तक, इसमें 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ से लेकर 60 जैसे ऊपर थोड़ा बहुत रख सकते हैं ताकि ये जो है ना आपकी बेहतरीन पैदावार दे। 1 एकड़ में 50 से 60 केजी आपने बीज इसका जो है आपने काश्त करना है। हाँ, अगर 15 दिसंबर के बाद काश्त कर रहे हैं तो बीज में इजाफा करना पड़ेगा, पर डे तकरीबन 5 किलोग्राम करना पड़ेगा ताकि इसकी पैदावार जो है ना फिर ग्रोइंग में फ़र्क आ जाता है और इस तरह जो है इसकी पैदावार में भी फ़र्क आ सकता है। तो इस तरह हम किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर थोड़ी सी बीज की शरह ज़्यादा कर लें तो वो रिकवर किया जा सकता है। वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो अभी इसके बारे में बताएं कि इसके लिए जो हमारे पर एकड़ अखराजात तकरीबन कितने आते हैं गंदम के लिए? इसके 12 से 14 हज़ार तक पर एकड़ अखराजात हैं। तो सबसे पहले ज़मीन बनाना पड़ती है, उसको दोहरा हल देकर। सही है जी। उसके बाद इसको पानी लगाना पड़ता है एक दफ़ा। सही है जी। तो पानी लगाने के बाद फिर जो है आप बीज जो है हमारे इस आम इलाकों में छट्टे के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो है ड्रिल भी है। अच्छा, ड्रिल के ज़रिए भी, लेकिन छट्टे से बीज आसानी से जो है इसका मेंटेन हो जाता है मैनुअल पावर से। अच्छा, और फिर इसकी काश्त हो सकती है। इसके बाद फिर इसके पानी बनाने के लिए इसमें वट्टें डालनी पड़ती हैं, कुछ छोटे छोटे क्यारे से बनाने पड़ते हैं। सही है जी। तो इसके बाद आप 20 से 25 दिन बाद तक इसको कोई पानी नहीं लगाना। जब आपकी गंदम 20 से 25 दिन की हो जाए तो इसको पानी लगाना है और पहली खाद यूरिया की लगानी है। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि इसके लिए काश्त से काबिल DAP की ज़रूरत होती है। तो हमारी ज़मीनों में जो अच्छी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं उनमें 1.5 बोरी फ़ी एकड़ DAP
से लेकर 2 बोरी DAP फी एकड़ इस्तेमाल करते हैं। 1.5 से 2 बोरी DAP काश्त करने से पहले हमने नीचे जो गंदम के बीज के साथ छटा, गंदम के बीज के साथ छटा देना है, और उसके बाद फिर 25 दिन बाद हमने यूरिया इसको देनी, यूरिया देनी है। वो तकरीबन हम जो है ना उस वक्त हम फी एकड़ 1 जो बोरी है उसकी यूरिया की इसको हम दे सकते हैं। 1 बोरी यूरिया देनी है, मतलब टोटल 3 बोरियां हमने इसको, इसके बाद फिर भी हमने इसको खाद देनी है। इसके बाद भी देनी है। बेहतर है कि गंदम के लिए आप जो यूरिया है 2 बोरी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो इसको ज़्यादा फ़ायदा DAP देती है। ठीक है। तो अगर ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा सरसब्ज हो जाएगी और लेट कमिंग जो होगी वो ख़राब होगी, तो उसके ख़तरा है कि उस वक्त जो गर्मियाँ आ चुकी होती हैं तो उस पर कोई न कोई बीमारी अटैक कर जाती है। अच्छा, इन टाइम अगर ये हमारी पैदावार दे दे और पक जाए, मतलब 2 बोरियां आपने DAP लगानी और 2 ही अगर आप यूरिया लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं। लेकिन पहले पानी में 1 और उसके बाद तकरीबन 45-50 दिन के बाद जो पानी हम लगाते हैं उसमें बाकी जो है ना कर लें, 50-60 दिन के अंदर अंदर यूरिया की खाद आप मुकम्मल कर लें तो आपकी फसल के लिए बेहतर है। लेकिन इसके पानी का जो तरीकाकार है कि 3 पानी तो इसके बहुत अहम है। पहला जो है वो 20 से 30 दिन तक लगा लें। सही हो गया। दूसरा जो है इसका वो जो पानी है वो 80 से 90 दिन तक के बाद होता है, उस वक्त आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है। और इसके बाद जो तीसरा पानी है वो 120 से 130 दिन के बाद लगाना होता है। इसी दिन यानी 120 के बाद 122 दिन बाद 25 दिन बाद लगा लें तो आपको फसल की जो पानी की ज़रूरत है पूरी हो जाएगी। मतलब 3 पानी इसको लगाने ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। इसके अलावा आप महसूस करते हैं कि आपकी फसल को पानी की ज़रूरत है तो लगा दें। सही है, मतलब 3 से लेके 5 पानियों तक आप इसे लगाते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लगाने पड़ते? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते। सही है। तो ये आपने जैसे खर्चे के बारे में बताया हमें कि इस पे 14 से 15 हज़ार पर एकड़ खर्चा, वो भी अगर आपको ट्यूबवेल इस्तेमाल हो रहा है तो फिर खर्चा है, वरना जो अगर आपके पास नहरी पानी की सहूलत मुयसर है तो फिर अखराजात इससे कम भी हो जाते हैं। अच्छा, इससे रिड्यूस किए जा सकते हैं अगर आपके पास नहरी पानी अवेलेबल है तो। इसकी बर्दाश्त के बारे में बताएं, ये कब हार्वेस्ट कब होती है और उस पे अखराजात कुछ होते हैं नहीं होते? बल्कि इससे पहले अगर आप अपने व्यूअर्स को इसकी बीमारियों के हवाले से कुछ बता दें। इसकी कोई ज़्यादा ख़ास बीमारियां नहीं है। बाज़ औक़ात अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो कोई फंगस किस्म की बीमारी लगती है, उसके लिए इसके स्प्रे हैं, वो हम अपने महकमा ज़राअत के ऑफिसर से मशवरा करके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ हमें याद भूल रही है, वो ये है कि इसमें जड़ी बूटी मार स्प्रे हम करते हैं। अच्छा, वो किस स्टेज पे होती है? हाँ, वो पहले जो चौड़े पत्ते वाली जो है स्प्रे है, चौड़े पत्ते वाली बूटियाँ जो इससे ख़त्म करने के लिए, वो जो पहला पानी हम लगाएंगे ना 20 से 30 दिन के दरमियान, जी बिल्कुल, तो वो पानी जब लग जाएगा तो उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हम देखेंगे ना कि एक वत्तर एक ऐसी हालत में आ जाता है कि वो बंदे के थोड़ा थोड़ा जो है ना बंदे का पाँव उसमें धंसता है, तो उस वक्त ये बेहतरीन स्टेज है उसकी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को मारने के लिए। तो उस वक्त जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांड आई हुई हैं, बायर की प्रोडक्ट्स हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे हम स्प्रे कर सकते हैं। तो कोई नाम अगर जो आप जो जानते हैं या आपने खुद स्प्रे किया हो जिसका तजर्बा आपको? हम बैक्ट्रल M स्प्रे करते हैं, उसका अच्छा रिज़ल्ट है? अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन इस और भी हैं अच्छी आई। तो ये है कि वो उस वक्त जड़ी बूटियाँ जो होंगी वो चौड़े पत्ते वाली जो तलफ होंगी। सही है। हाँ, इसके बाद उसमें जो दूसरी एक फसल है जौदरी हमारी हल्का में हो जाती है, वो भी इसकी पैदावार में कमी का बायस बनती है, तो वो आप बाद में कर सकते हैं। यानी ये जल्दी है, चौड़े पत्ते वाली जब बड़ी हो जाए ना जो पौधे, तो ये फिर मुश्किल से इनकी तलफी होती है। लेकिन जौदरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो उसकी हम तलफी कर सकते हैं। वो 50-60 दिन के बाद अगर पानी लगा के तो थोड़े 1-2 दिन बाद उस पर हम वो स्प्रे कर लें, इसमें फिनक्साप्राप या इस तरह के और स्प्रे हैं, वो अगर कर दें तो उससे जौदरा ख़त्म हो जाती है और गंदम सही रहती है। लेकिन ये याद रखें, स्प्रे करने के लिए आप माहिरीन से मशवरा ज़रूर कर लें। तकरीबन पानी जो है फ़ी एकड़ 100 से 120 लीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर पानी में कमी बेशी होगी तो हो सकता है फिर आपकी फसल पे 1 लीटर के साथ आपने ये इस्तेमाल करना है 120 लीटर, 100 से 120 लीटर पानी। तो आपको जो टैंकी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तरीका ये होता है कि आप पहले जो टैंकी खाली टैंकी में पानी डालकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कैलिब्रेशन कहते हैं, ये इस्तेलाह में, एग्रीकल्चर की इस्तेलाह में। अच्छा, तो उससे आपको ये पता चल जाता है आपकी टैंकी में कितना पानी और कितने एरिया को हम स्प्रे आप कितने कर सकते हैं। तो फिर आप जो फ़ी एकड़ जो है ना स्प्रे का हिसाब किताब वो आपको इसमें आसानी होगी। तो इसके बाद फिर इसकी बर्दाश्त होती है, वो अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कटाई के लिए आजकल तो हार्वेस्टर्स भी हैं,
उसके बाद कंबाइन हार्वेस्टर्स भी हैं, आमतौर के रीपर भी हैं, और किसान तो अपने हाथों से भी खुद करते रहे हैं, लेकिन आजकल सहूलतें आ गई हैं, मशीनी दौर है तो मशीन से करते हैं। तो अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है, और चूँकि आजकल मशीनी दौर, इसकी थ्रेशिंग भी 1-2 हफ्ता बाद हो जाती है। तो अप्रैल के वस्त से लेकर अप्रैल के एंड तक ये फसल जो है मुकम्मल तौर पे आप इसको अपने घरों में ले जा सकते हैं। तो इसके थोड़ा सा बता दें अपने व्यूअर्स को कि ये जो हम 1 एकड़ से कितनी पैदावार हासिल कर सकते हैं अगर ये हम ज़रूरी माहिरीन के सिफारिशात पे अमल करें और इसको खाद वगैरह पूरी डालें, पानी टाइम पे दें, स्प्रे इसके जो हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन जो ज़रूरत के मुताबिक करते रहें, तो इससे हम कितनी पैदावार हासिल कर सकते हैं पर एकड़? जी, ये हमारे इस इलाके की ज़मीन है, इसमें नॉर्मली हम 15 बोरी फ़ी एकड़ से लेकर 20 बोरी तक आम तौर पे हासिल कर सकते हैं। ये 15 बोरी, ये बोरी 100 kg की? हाँ, 100 kg की बोरी है। एक बोरी 100 kg यानी 1500 kg आप इससे हासिल कर सकते हैं 1 एकड़ से। आजकल जो इसका रेट है 4000 रुपये फ़ी बोरी है, तो ये तकरीबन 60,000 से लेकर 70,000 तक फ़ी एकड़ पैदावार बनती है आपकी, इससे आप कमा सकते हैं। तो ये अच्छी बहरहाल आपको मुनाफा है इस फसल से। और ये आपको इसके अलावा इसकी जो तोड़ी है या भूसा वगैरह इस्तेमाल होता है वो भी आप हासिल कर लेते हैं। तो आपके जो फसल के अखराजात हैं आप उसमें से भी ले सकते हैं, जो आप उसको फ़रोख्त मतलब भूसे को जब आप फ़रोख्त करते हैं तो जो गंदम के अखराजात हैं, गंदम के जो अखराजात हैं वो भूसा ही 1 एकड़ से तकरीबन बराबर कर जाता है। भूसे का क्या रेट चल रहा है वैसे आजकल? भूसे का ये है जो यहाँ पे बनाते हैं वो उसको तो हमारे ज़माने में मानी कहते हैं। जी जी। तो यो 9,000 से लेकर 12,000 तक है। 1 एकड़ में कितनी एक मानी बन जाती है, या 1 एकड़ के भूसे से कितनी मानियाँ बनती हैं? दो तकरीबन बन सकती हैं। अच्छा, तकरीबन आपका 15-16 हज़ार जो है वो भूसे से निकल आता है, और आपको जो है 60 से 70 हज़ार रुपए जो है गंदम के वो साफ़ी बचत हो जाती है। तो ये माशाल्लाह अच्छी बचत है फार्मर्स हजरात के लिए। इसके अलावा कोई चीज़ जो हम आपसे ना पूछ सके हों, आपको अपने जहन में आ रही हो कि आप अपने व्यूअर से शेयर करना चाहते हो तो वो बता दें। उसमें ये है कि आप वक्त काश्त जो है इसमें कितना वो जो है बीज वगैरह इस्तेमाल करें, खाद, वो मेरे ख्याल में हमने बता दिया है। 50 किलो से लेकर 60-65 किलो फ़ी एकड़ तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन बहरहाल ये कि फ़सल के लिए ज़रूरी है कि आप उसको वक्तन फ़वक्तन मुआयना किया करें। घर में बैठे रहेंगे तो फिर इस तरह से तो आपकी फसल को कुछ हो रहा है। वो एक तो मशहूर कहावत भी है ना कि जी फसल जो है आपके खेत की सबसे बड़ी खाद जो होती है वो मालिक का पाँव होता है। बिल्कुल जी। और आपको फसल में जो भी कोई तब्दीली आ रही है उसके बाद कलर और हो जाता है या गिरने शुरू हो जाती है, तो आप ज़रूर यकीनन हमारे जो माहिरीन हैं उनसे मशवरा करें। माहिरीन में बहुत अच्छी हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और हमें अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं। यही महकमा अच्छा है जो हमें फसलों के बारे में बेहतरीन गाइडेंस दे रहा है। थोड़ी सी ये है कि हम उनसे कांटेक्ट करें, वो खुद भी करते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, और हमें भी चाहिए कि उनके जो मशवरे हैं उस पर अमल करते रहें, तो हम बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला भी नहीं। बहुत शुक्रिया खलील खान साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अल्लाह हाफ़िज़।